Good evening, everyone. This is Durga sir. You are watching Durga sir classes. First of all, I wanted to give thank to each of you for giving such a nice comment and such nice views. So keep blessing with me like this only, so that we can grow and I can give you very good videos which will actually help you a lot. And today let's understand the class 7 civics. We'll talk about media and advertisement. Okay, it's a very beautiful chapter. So media, what exactly is media? Media का मतलब क्या है? Media actually has come from a word called medium. It's a Latin word. It means interviewing agency. इसका मतलब क्या होता है? इंटरव्यूइंग एजेंसी. पहले क्या होता था? पुराने ज़माने में चले जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग बैक, जस्ट नहीं 50-60 साल पहले, जब माने राजा महाराज लोग जब माने दे हैव रूल्ड, वो लोग क्या करते थे ना, कबूतर यूज़ करते थे, चिट्ठी भेजते थे. इवन वी डू समटाइम्स. आज की डेट में कुछ कुछ चीज़ों में किया जाता है फॉर स्पाई एंड ऑल. बट सी, मीडियम तभी से शुरू हो गया है और भी बहुत दिन पहले, ठीक है. वहाँ से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट शुरू हुआ. ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, मीडियम धीरे धीरे लोगों के पास पहुँचा बाय वर्ड ऑफ माउथ. दैट इज ऑल्सो ए मीडियम. ओके, कोई भी कम्युनिकेशन, मीडियम मीन्स इट्स ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू कंपनीज, बिटवीन एनीबडी. ओके, सो how familiar we are with media, where we do communicate with friends, we do call to each other, किसी के साथ फ़ोन में बात करते हैं, टेलीफोन में मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं. दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मीडिया. फैक्स, अभी आज की डेट में तो फैक्स नहीं है, बट बिफोर है, बट वर्क इतना नहीं है क्योंकि इंटरनेट आ गया है. सो फैक्स ऑल्सो डिटरमाइन एंड गिव इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली these are all part of your personal media. I have written here, see, media actually is of 3 types. Okay, one is personal media, second is print media, third is electronic media. Okay, these are 3 medias. पर्सनल मीडिया, पर्सनली जो कम्युनिकेशन होता है वो हो गया पर्सनल मीडिया. ओके, हम लोग के पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचता है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी नाम सबमिट करने गए हैं इंडिया के बाहर, उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास आ जाता है. अभी कहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ वो भी सारा डिटेल हम लोग देख पाते हैं. सो कोई होटल में इनागुरेशन हो रहा है कोई रिच पर्सन का, ठीक है, कुछ पार्टीज हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स, ब्लॉग्स, लॉट ऑफ थिंग्स दे कम अप. तो दिस आर ऑल मीडिया. ओके, सो ये जो मीडिया होता है, ये मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट, दीज आर ऑल कोरिलेटेड. गॉट इट? एडवर्टाइजमेंट कब दरकार होती है ना, जब व्हेन देयर इज ए नीड टू ग्रो योर बिजनेस. राइट, व्हेन देयर इज ए नीड टू ग्रो योर बिजनेस, नीड बिटवीन बायर एंड सेलर, नीड बिटवीन कंपनी एंड द कंज्यूमर्स. आई विल राइट हियर, नीड बिटवीन बायर एंड सेलर. बायर और सेलर के बीच जो कम्युनिकेशन हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ एड. कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर और कंपनी, जो भी बोल सकते हो, बीच जो कम्युनिकेशन हुआ, हाउ? बिकॉज ऑफ एड. ओके, सो ये जो कम्युनिकेशन है, दिस कम्युनिकेशन वाई इज नीडेड? बिकॉज द कंपनी वांटेड टू ग्रो. अभी मान लो ये एक तो पेन है, इट इज ए मार्कर. ओके, अभी ये मार्कर ये कंपनी का है, हम लोग के पास पहुंचने के लिए दे हैव यूज्ड लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट. जो कंपनी है वो देखेगा मैं उसको ब्रांडिंग कैसे करूँगी, हाउ विल डू इट्स ब्रांडिंग. ओके, तो इसको ब्रांड बनाने के लिए उसको बहुत कुछ किया जाता है. ब्रांड क्या आता है? पहचान. ब्रांड को अगर सीधा हिंदी मतलब हम लोग समझने जाएंगे,
इसका मतलब होता है पहचान, आदमी का पहचान, प्रोडक्ट का पहचान। आज की डेट में सपोज बाइजू को कोई नहीं जानता था, ठीक है, जस्ट उसको शाहरुख खान ने ऐड किया, बाइजू को सब लोग जान गए। लक्स जो कंपनी ऐड आ रहा था पहले के ज़माने में, माने आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, और जब ऐश्वर्या राय के टाइम में, ऐश्वर्या राय पहले वो लक्स का ऐड की, ठीक है, उसको देख के लोग सोचने लगे हम भी गोरा हो जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट माने हो या ना हो, लोगों के पास मैसेज पहुंच जाता है सट के, विद इन अ फ्रैक्शन सेकंड लंच हो गया प्रोडक्ट। तो ये जो मीडियम यूज होता है, दिस इज योर एडवर्टाइजमेंट। सो व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? Advertisement is nothing but the communication between the buyer and seller, the communication between the manufacturer and your consumer. Okay, so when we are doing branding, okay, as I am talking about, मैं comment कर दिया, when we are doing branding, they have to do the target customer. Who are the target customers? अभी मैं तो हम लोग तो एनर्जी ड्रिंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सपोज एनर्जी ड्रिंक एक तो है मॉन्स्टर, ठीक है। मॉन्स्टर को अगर वो लोग लंच करेगा तो उसका टारगेट कस्टमर या टारगेट कौन हो सकते हैं, उसका एक तो एनालिसिस होता है, ठीक है। सपोज यूथ इतना परसेंटेज, योर यूथ एज बिटवीन दिस टू दिस इतना परसेंटेज लेते हैं, उसका तो एनालिटिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होता है, कॉस्टिंग उसका हावर, जिसमें जितना कॉस्टिंग यूज होता है एडवर्टाइजमेंट उसका उतना ही होता है, ठीक है। सो हम लोग जब कोई बाहर भी जाता है देखे होंगे, बहुत सारा बैनर्स लगता है, बैनर्स, पोस्टर्स, प्लाकार्ड्स, right? These are the kind of communication and the branding people used to give and do, right? Sometimes देखोगे छोटा छोटा गिफ्ट आइटम भी तुम लोग आजकल इंटरनेट में मिल जाता है, ठीक है, इंटरनेट में मिल जाता है। तो when I go ahead with different communication, I'll tell you all. So मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ। मीडिया हो गया हम लोग का 3 टाइप का। वन हो गया पर्सनल, देन योर प्रिंट मीडिया, देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड एक तो है और दैट इज योर मास मीडिया, दैट आई विल टेल यू लिटिल बिट लेटर। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है ना, टीवी, रेडियो, these are all electronic media, right? And print media, what is this? Your magazine, paper, these are all. Personal media via mobile, your fax, these are all personal media. Okay, letter, SMS, okay, these are all personal media. But do you ever know कि ये जो मीडिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हिस्ट्री ऑफ मीडिया कहाँ से आया? वी शुड बी नोइंग हिस्ट्री ऑफ मीडिया, हिस्ट्री ऑफ मीडिया ये जानना चाहिए। वाई? जब हम लोग चीज़ पढ़ते हैं, मैं बहुत रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ समझाता हूँ, सो दैट इट विल बी इन योर माइंड। ओके, हिस्ट्री ऑफ मीडिया आज की डेट में, हम लोग अभी 2020 में है, राइट? कम्युनिकेशन जब ग्रेजुअली डेवलप्ड हुआ, लोगों के भी, लोग बातें करने सीखे, ठीक है? कब बातें करने सीखे लोग अबाउट 60,000 ईयर्स बैक, लोग अबाउट 60,000 ईयर्स बैक दे स्टार्टेड स्पीकिंग, ठीक है? धीरे धीरे से बात करने लगे, उसके बाद दे बिगन टू राइट, लिखने लगे। स्पीकिंग के बाद आ गया राइटिंग। राइटिंग कब लिखे? आफ्टर 5,000 ईयर्स, बिफोर 5,000 ईयर्स, 5,000 साल पहले वो लोग क्या ना लिखना शुरू किया। एंड
अबाउट 600 years बैक, अबाउट 600 years बैक पहले प्रिंट आया, ओके, प्रिंटिंग प्रेस, द प्रिंटिंग प्रेस वाज कम अराउंड 600 years बैक, ओके। तो फिर एक चीज बात में माइंड में आता होगा, रेडियो कब इन्वेंट हुआ भाई, राइट? रेडियो अगर ये 600 साल पहले आया है, इमेजिन रेडियो कब आया होगा ना, योर 110 years बैक। अरे बाप रे, ये अगर 110 years बैक आया है तो टीवी कब आया है? टीवी आया है जस्ट इमेजिन 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, नो, इट्स 30 years बैक। 30 years से पहले क्या आ गया, माने टेलीविज़न आया है 30-40 years के बीच में, ओके। सो इंटरनेट तो आ गया था 45 years बैक, बट उसका काम उतना नहीं हो रहा था। इंटरनेट आ गया था 45 years बैक, ठीक है। इट्स ए ग्रेट रिवोल्यूशन जब इंटरनेट आया, ठीक है। तो फिर रेडियो मतलब इंडिया में जो मीडिया एग्जिस्ट हुआ कब हुआ? द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर इन द ईयर ऑफ 1780। इन द ईयर ऑफ 1780 में न्यूज़पेपर पहले आया, ठीक है। तो फिर कौन सा न्यूज़पेपर आया? व्हिच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर in our India has come? It's Bengal Gazette. The Bengal Gazette ये पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में आया, ठीक है। एंड रेडियो इंडिया में आया कब? 1924 में रेडियो आया। तभी तो 1947 तक अंग्रेजी चलाते थे हुकूमत, राइट। तो फिर टीवी कब आया? टेलीविज़न इंडिया में अराउंड 1959 को आया, ठीक है। 1959 को टेलीविज़न आया एंड आज की डेट में मोर देन 62,000 कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया में चलता है। फिर रीजनल लैंग्वेज सब कहाँ पे उड़िया, कहाँ पे बंगाली, दिस आर ऑल, ठीक है, तेलुगु, तमिल, ओके। एंड रेडियो स्टेशंस कितना है? ऑलमोस्ट 300 रेडियो स्टेशंस, ऑलमोस्ट 300 radio stations are there. These are basic general knowledge I am telling you, okay. 300 radio stations. So just imagine माने how the market is growing and just imagine कितना इंटरनेट कनेक्शन। जियो आने के बाद तो सबको इंटरनेट चलाना ही सिखा दिया, नहीं तो पहले कहाँ लोग इतना इंटरनेट यूज़ करते थे, राइट। जियो आया, कर यस, टैगलाइन ये भी एक मार्केटिंग पॉलिसी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस धीरूभाई अंबानी उसका स्लोगन है। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ मीडिया। वी शुड बी नोइंग द हिस्ट्री ऑफ मीडिया। मीडिया के बारे में जब जान रहे तो कहाँ से आया, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा दिया, ठीक है। सो आई एम ओमिटिंग दिस, आई होप एवरीवन हैव रिटन। ओके, सो now coming forward, branding, building brands, building brands and brand values. बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज, ये होता क्या है? ब्रांड क्या होता है? पहचान, मैं पहले ही बताया, ब्रांडिंग इज नथिंग बट द पहचान, यूनिक नेम, द यूनिक नेम, ठीक है। सपोज आई सेड ऐसा एक नाम दो जैसे लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। पहले क्या था? रिलायंस था, रिलायंस का दो कनेक्शन, एक रिम था एंड एक रिलायंस का था, रिलायंस सेट, दो सेट था, जीएसएम एंड रिलायंस का पहले दो सेट था, एक जीएसएम
और एक तो था योर रिम, ठीक है। तो ये क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया और चलाया क्या, जियो, JIO। इतना अच्छा नाम क्यों रखा, यूनिक नेम, सबके मुंह में रह जाएगा, इजी टू टॉक, इजी टू कैच, राइट। उसके बाद आ गया सिंबल, वो पहचान। सपोज मैंने अभी एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नाम बोला DPS, सिंबल देखने से पता चल जाएगा तुम्हारा कौन सा है, क्या क्लास माने स्कूल है। जैसे मेरा लोगो, मेरा वीडियो में लोगो है, यू कैन सी, वो लोगों को देखने से पता चल जाएगा आपका मेरा क्लास है, ये दुर्गा सर क्लासेस का, दुर्गा सर का लोगो है। सो लोगो कन्फाइंड टू अस, इट्स बिल्ड अप आवर ब्रांड इमेज, राइट। सो क्या होता है ना, ये सब चीज़ देने से कंपनी का ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है, ऑथेंटिसिटी। सपोज आई विल टेल, जब तुम लोग एक तो ऐड दे रहा था पीछे, पहले देखोगे एक बच्चा जलेबी खाने के लिए उसका बहुत मन था, ठीक है, पर कुछ हुआ, वो गुस्सा होकर चला गया सॉरी, है। जब वो जा रहा था, ठीक है, बोला मम्मी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो मम्मी बोल रही है ठीक है जाओ, पर तभी उसको बहुत अच्छा स्मेल दिया जलेबी का, ठीक है। जा रहा तो पीछे देखा जलेबी, बोला और आ गया खाने के लिए, ठीक है। सो एक एक जो ब्रांडिंग होता है उसमें एक मैसेज जाता है, ठीक है। जो मैसेज जाएगा दैट शुड रीच टू द हार्ट ऑफ द पीपल, ओके। सो इसीलिए क्या किया जाता है ना, एक एक तो टैगलाइन दिया जाता है, टैगलाइन। सपोज जियो, जैसे मैं ये रिलायंस का बोला, रिलायंस का टैगलाइन क्या है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। सपोज मैंने बोला अभी हाँ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये क्या हो गया, LIC, राइट। सो एडवर्टाइजिंग creates the branding, creates the brand values, the basic values, and their brand differentiate themselves with others। ब्रांडिंग क्या दिखाता है, एक तो हो गया तुम्हारा पहचान, यूनिक नेम, तुम्हारा पहचान, हाउ यू आर डिफरेंशिएट टू अदर्स। मारुति सुजुकी भी एक तो गाड़ी लॉन्च किया, उसके साथ साथ फोर्ड मैंने भी एक तो गाड़ी लॉन्च किया, ठीक है। सेम प्राइसिंग में दोनों का क्वालिटी अलग है, ठीक है, दोनों का फीचर्स अलग है, बट हाउ दे कैन डिफरेंशिएट विथ ईच अदर, दैट विल क्रिएट द ब्रांडिंग। गॉट इट। सो ब्रांडिंग में देर आर लॉट ऑफ कॉस्टिंग इन्वॉल्व, लाइक योर एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, योर फाइनेंस, ठीक। सो ऑल दिस एक्सपेंस उसमें ऐड होने के बाद क्या होता है ना, वो प्रोडक्ट भी कॉस्टलियर हो जाता है। सपोज एक तो थम्स अप, हम लोग के पास, हम लोग जो खरीदते हैं छोटा वाला पैक 20 रुपीज़ होता है, ठीक है, सपोज, बट उसका एक्चुअल कॉस्ट 4 to 5 रुपीज़ रहेगा, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एडवर्टाइजमेंट ऐड होके कॉस्टिंग हो जाता है 20 रुपीज़, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, एवरीबडी इज अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट we'll talk about types of advertisement। जिसको अगर कोई डाउट रहेगा दे कैन गिव द व्यू देके, व्यू में रिप्लाई मैं करूंगा, और कुछ भी डाउट रहेगा सो दैट आई कैन क्लैरिफाई, ओके। आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग एंड कीप वॉचिंग। सो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पहला होता है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। नंबर 1 इज कमर्शियल, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैंक, लेट अस टॉक अबाउट HDFC बैंक, HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक जब आया उसको क्या था और अभी वो क्या है। नाउ HDFC बैंक इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। इट इज बिकॉज ऑफ द सर्विस एंड इट्स ब्रांडिंग, ठीक है।
सो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आता है? अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, साबुन हुआ या शैम्पू हुआ, टूथपेस्ट हुआ, आटा हुआ, ठीक है, डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हम लोग जो यूज़ करते हैं मैक्सिमम उसके अंदर भी आता है। ये लोग क्या करते हैं, दिन में 2 या 3 बार ऐड दिखाते हैं टीवी में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, कहीं पे भी देखो, ठीक है। दिन हम टीवी देखते हैं, 2-3 बार ऐड आया, ठीक है। ये क्यों दिखाते हैं? ये इसीलिए दिखाते हैं कि वो हम लोग के दिमाग में रहना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग भूल ना जाए। सपोज हम लोग एक तो मॉल गए हैं, भूल गए हैं मुझे कुछ लेना है, ठीक है, मैं भूल गया हूँ मुझे कुछ लेना है, ठीक है, मैं जस्ट ऐसे घूमने दोस्तों के साथ गया हूँ, बट इतने बार ऐड देख के मेरे माइंड में स्टोर हो गया होगा कि मेरे जब वो चीज़ देखूंगा, सपोज ये ऐड हर टाइम दिया था ये पेन का, ठीक है, तो मैं जब ये पेन को देखा, अरे बाप रे ये तो ऐड मैंने देखा था। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इम्पल्स बाइंग। व्हाट इज कॉल्ड इट? इम्पल्स बाइंग, ठीक। इम्पल्स बाइंग क्यों बात है? मैं ये सोच के मॉल में नहीं गया था खरीदने के लिए, बट मैं वहां पे पहुंचने के बाद सडन मेरे माइंड में आ गया एंड आई टुक द पेन। इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग ऑफ द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। Got it? So how you are going to different between the competitors product? कोका कोला भी है, पेप्सी भी है, तो कौन सा तुम्हें चाहिए? थम्स अप चाहिए लेना है या पेप्सी लेना है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द योर प्रमोशनल इवेंट्स। बहुत सारा देखोगे, बहुत सारा एक्टर्स को लेके भी प्रमोशनल इवेंट किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहीं पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रहा है, प्रमोशनल इवेंट के लिए वहाँ पे स्टार्स लोग को डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। सो मुझे कमेंट्स में तुम लोग देना कि नेम, एवरीबडी शुड गिव मी इन अ कमेंट, यहाँ पे नेम ऑफ द ब्रांड एंड नेम ऑफ द सेलिब्रिटी, नेम ऑफ द सेलिब्रिटी, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखोगे, उसका कौन एक्टर या एक्ट्रेस उसका ऐड कर रहा है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव मी दिस ऑन व्यूज, गिव मी दिस कमेंट्स, ओके। एंड नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट्स एंड गिव देयर टैगलाइन। कोई भी फूड आइटम का मुझे लिखोगे, फूड आइटम, एनी 2 फूड आइटम, एनी 2 food item, its tagline। टैगलाइन मतलब जैसे मैं बोला कर लो दुनिया मुट्ठी में, माने रिलायंस, तो वो स्लोगन क्या है तो मुझे बोलना होगा, ठीक है। सो कभी कभी देखो और एक तो चीज़ होता है, कंपनी सेल निकालती है, ठीक है, बम्पर सेल, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है। 2 किलो आटा के साथ 1 केजी चीनी फ्री। 1500 रुपये का तुम शॉपिंग करोगे, तुम्हें 500 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ठीक है। दीज आर द कमर्शियल एड दैट पॉप अप, ठीक है। जहाँ पे देखो मोबाइल में देखो ये एड आ गया, नेट में भी एड आ गया, तो क्या लोग इसीलिए अट्रैक्ट होके जाते हैं क्योंकि उनको कुछ मिलेगा, buy 1 get 1 free, okay। So these are also happens in your commercial advertisement. Next is your social advertising. This is part 1, okay, but I'll send another video, part 2. So next is your social advertisement. Social advertisement, social का मतलब क्या है? social का मतलब होता है सर्विस। सोशल का मतलब होता है सोशल एक्टिविटीज़, जो ऐसा ही काम ये लोग करेंगे जिसमें आपको मैसेज जाएगा सोसाइटी को, ठीक है। सोशल मैसेज, एडवर्टाइजमेंट विच कैरी ए सोशल मैसेज आर कॉल्ड सोशल एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पोलियो इराडिकेशन, देयर आर लॉट ऑफ
मैसेज कम फॉर द फीमेल चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, पोलियो लेना है, तो ये दीज आर द थिंग्स विच गवर्नमेंट ऑल्सो कम अक्रॉस एंड दे हेल्प टू गिव एडवर्टाइजमेंट, राइट. सॉरी. अच्छा, there are a lot of activities government, central government and state government, they tie up with each other, and with the PPP, public private partnership में बहुत सारा काम होता है जो एक्चुअली हेल्प ए लॉट. ओके, इसीलिए तो मीडिया को हम लोग का मीडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ ऑर्गन ऑफ आवर डेमोक्रेसी. I'll tell you tomorrow how it connect with media and democracy. But for this, these are a lot of messages which reach to the plenty of customers within fraction of second. इसीलिए इसको चौथा स्तंभ बोला जाता है. संविधान का चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया. ओके, सो ऑल्सो कमेंट में मुझे लिखना नेम टू social messages, name to social messages with slogan. Okay, so I think we are clear with this as far as today's class is concerned. This is a part 1. Very soon I'll give part 2. So अगर सभी को अच्छा लगे then definitely share my videos, keep liking and do subscribing. Okay, thank you.